देखिए साथियों, आज बात करें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का नया सिलेबस हुआ जारी। राजस्थान जीके के 50 प्रश्न, गणित और इंग्लिश को हटाया गया। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देवकला से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में जहां नया सिलेबस जारी किया हुआ है और उस सिलेबस में साथियों राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया गया है। या राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ाने के बाद इंग्लिश और गणित की कहानी को खत्म कर दिया है, या फिर अभी भी इंग्लिश और गणित की कहानी वहीं पर है। चले आइए तमाम बातें इस क्लास के माध्यम से करेंगे। एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह प्रेस करना, ताकि राजस्थान जीके का नया सिलेबस जारी हुआ है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो सिलेबस देख रहे हैं यह सिलेबस पहले का है। इसमें साथियों 200 नंबर के 120 क्वेश्चन है। कितने? 120। लेकिन अभी सिलेबस में जो बदलाव हुआ है इसको लेकर के आप लोग चिंतित हैं। देखिए साथियों, यहां पर कई लोग कह रहे हैं कि सर जीके का सिलेबस बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल बढ़ा दिया गया है। राजस्थान जीके 50 नंबर की होगी। देखिए, इधर से लेकर के और ये इधर राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की पॉलिटिकल और राजस्थान की कला संस्कृति, ये जो तीनों चारों सब्जेक्ट है इनका 50 क्वेश्चन आएंगे, तो इन्हीं का वेटेज बड़ा है। अब आप ये मत समझना कि पहले जो 20 क्वेश्चन आ रहे तो वो नॉर्मल आएंगे, आते। लेकिन अब 50 प्रश्न हो चुके हैं आपके, ये टफ आएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं यहां पर साथियों, कई लोग कह रहे हैं कि हिंदी के क्वेश्चन कम होंगे, हिंदी के 20 ही आएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि गणित के 15 आएंगे, इंग्लिश के 10 ही आएंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कंप्यूटर को, समसामयिक घटना, करंट अफेयर को, सामान्य विज्ञान को हटाया जाएगा। देखिए, 20 क्वेश्चन तो इनमें पहले ही आते थे। बात है 10 क्वेश्चन की, वो सॉरी 30 क्वेश्चन की। भाई 20 तो पहले ही आते थे, बात है 30 क्वेश्चन की। आप देखिए, चलिए देखिए भाई, यहां पर अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है ना। खाली सिर्फ ये निर्णय हुआ है कि जीके का वेटेज बढ़ाया गया है और राजस्थान जीके में आपके साथियों 50 प्रश्न आएंगे, बल्कि अभी तक किसी ने ये नहीं कहा है कि किसको कैसे हटाया जाएगा, या कंप्यूटर को रद्द किया जाएगा, या साइंस को, या करंट अफेयर को, या इंग्लिश को, या मैथ को, या हिंदी को। अभी तक ऐसा किसी ने कोई नहीं कहा। लेकिन अनुमानित जो आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि आपकी इंग्लिश में से
और मैथ में से क्वेश्चन कम किए जाएंगे। कई लोग कह रहे हैं हिंदी में से कम किए जाएंगे, नहीं। और देखो असली मजा तो जब आएगा जब आपका 10 अप्रैल को नया सिलेबस जारी हो। लोग चाहे कुछ भी कह दे, मैं चाहे कुछ भी कह दूं, उस पर विश्वास मत करना। विश्वास उस चीज पर करना जब 10 अप्रैल को आपका नया सिलेबस जारी होगा। और साथियों, ये जो राजस्थान जीके का वेटेज है, इसको बढ़ाने से अपन को क्या फायदा हुआ है उस चीज को भी यहां पर जान लेते हैं। और देखिए सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्या क्या हुआ है देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़े सवालों की संख्या में किया बदलाव। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में राजस्थान जीके का वेटेज अब 41% हुआ है। 120 में से 50 सवाल होंगे राजस्थान जीके। आप देखिए यहां पर एक चीज और बता दूं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्वेश्चन भी बढ़ेंगे। नहीं, क्वेश्चन इधर कहा है कि 120 में से 50 सवाल राजस्थान जीके के रहेंगे। तब इस चीज को तो आप छोड़ ही देना कि क्वेश्चन बढ़ेंगे। इन्हीं 120 में से 50 सवाल राजस्थान जीके के रहेंगे, इधर उधर से घटा बढ़ा के 50 राजस्थान जीके के रखेंगे। अब ये चाहे आपकी मैथ घटाओ, चाहे इंग्लिश घटाओ, चाहे हिंदी घटाओ, चाहे कंप्यूटर घटाओ, चाहे समसामयिकी घटाओ, चाहे साइंस घटाओ, लेकिन इन्हीं में से घटाकर आपके 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के रखेंगे। क्वेश्चन वही रहेंगे, नंबर वही रहेंगे, बढ़ेंगे राजस्थान जीके के प्रश्न। देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती में राजस्थान जीके के वेटेज अब 41% कर दिया है। इसी परीक्षा में 120 में से 50 सवाल राजस्थान से संबंधित होंगे। चयन बोर्ड ने इस निर्णय से प्रदेश के युवाओं को इस साल भर्ती में बड़ा फायदा मिलेगा। पहले इस भर्ती में केवल 25 सवाल ही राजस्थान जीके के आते थे। कितने? 25 सवाल। और अब इसको दोगुना कर दिया गया, यानी 50 सवाल। प्रदेश के युवाओं को लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार था। पहले 25 सवाल आते थे, अब 50 आने लग गई। तो भर्ती में राजस्थान जीके वेटेज को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो दैनिक भास्कर ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है ना। तो बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि इस भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज अब 20% से बढ़ाकर 41% कर दिया गया है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि बोर्ड का निर्णय कि युवाओं की बड़ी जीत है। देखिए ये सब बड़ा हनुमान जी बेनीवाल जी है, इनका फायदा है। दैनिक भास्कर ने तो न्यूज में छापा है, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल जी ने सबसे बड़ी मेहनत की है और उस मेहनत से आपके राजस्थान जीके का वेटेज 41% हो चुका है। जहां पहले 20% आता था, हम राजस्थान जीके का वेटेज 50% करने की मांग कर रहे थे। बोर्ड ने इसका 41% कर दिया है। अब 9% की बात रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 41% तो हो गया है। यदि 50% हो जाता तो 60 प्रश्न हमारे आ जाते, लेकिन अब चलो 50 आ जाएंगे। गौरतलब है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 53,749 पद इसके लिए 21 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। गुरुवार तक 7,30,534 आवेदन जमा हो चुके हैं। भर्ती में 20 लाख से अधिक आने की उम्मीद है, यानी 7,30,534 गुरुवार तक आवेदन आ चुके हैं। 20 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। 3 अप्रैल को शाम तक जारी हो गया आदेश, यानी 3 अप्रैल को बताया गया है कि 4th क्लास कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी में 20% से बढ़ाकर 41% का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि पहले 120 अंकों में से 25 की जगह 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका बदलाव राजस्थान जीके में अधिक महत्व होगा। किसका? राजस्थान जीके का, है ना। अब देखिए साथियों, जीके का वेटेज तो आपने बढ़वा लिया है, मैं भी बड़ा खुश हूं, आप भी बड़े खुश होंगे, है ना।
लेकिन एक चीज आपने देखी नहीं है, यहां पर वो कहते हैं ना, इंडिया मात कहाँ खाएगी, इंडिया मात यहां खाएगी। वो कैसे? चलिए देखिए, इंडिया मात खाने का तरीका बताऊंगा मैं आपको, कैसे खाएगी इंडिया मात। एक नजर में पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से भर्ती निकली थी, योग्यता इसकी 10वीं पास थी। 21 मार्च 2025 को आवेदन की तारीख शुरू हुई और 19 अप्रैल को अंतिम तारीख है। कुल पद 53,749 है। 50,000 प्लस आवेदन रोजाना इसमें आ रहे हैं। कितने? 50,000 प्लस आवेदन रोजाना इसमें आ रहे हैं। अब तक प्राप्त आवेदन 1 अप्रैल 2025 का आवेदन 6,74,051 आवेदन है। 6,74,051 आवेदन है 1 अप्रैल तक। परीक्षा तिथि 19 से 21 सितंबर को होगी। लेकिन अब अखबार में पढ़ा था अपन ने 7 लाख के लगभग 7 लाख प्लस आवेदन आ चुके हैं और अभी 20 लाख आवेदन आने की संभावना है, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो जहां आपने जीके का वेटेज तो बढ़वा लिया है, लेकिन यहां पर देखना 50,000 प्लस लोग इसमें आवेदन कर रहे हैं रोजाना। कितनी भीड़ होगी। तो वेटेज को बढ़ाने का मतलब यह है कि आप तैयारी जबरदस्त करोगे। सर हम तैयारी कैसे करेंगे जबरदस्त? देखो, जबरदस्त तैयारी करने का एक ही फॉर्मूला हमारे पास, वो फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। एक तो देखो, आपको जबरदस्त तैयारी करनी है तो सबसे पहले तो आप, अभी 10 तारीख को सिलेबस आ जाएगा, सिलेबस पहले भी आपके पास, सिलेबस में है ही क्या, सबको पढ़ना है, पढ़ना तो सबको है, सब्जेक्ट कोई नहीं हटेगा, थोड़े नंबर कम होंगे, है ना। लेकिन यहां पर क्या होगा, आप एक चीज पर ये फोकस मत करना कि सर मान लीजिए मैथ में 15 हो जाएंगे क्वेश्चन और इंग्लिश में 10 हो जाएंगी, तो आप इस चीज को मत सोचना कि सर मैथ में 15 है, इंग्लिश में 10 है, चलो मैं इनको नहीं करूंगा पेपर में हल, इनको हल नहीं करूंगा तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये विचार आप लेके बैठे हैं, है ना, कि सर इनको मैं हल नहीं करूंगा तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन भैया, आप इतने भी बड़े ज्ञानी नहीं हो जो इन 50 क्वेश्चनों से पूरे राजस्थान जीके को हल कर दोगे। मैं यहां पर एक दावा करूंगा, कोई कितना भी इंटेलिजेंट छात्र हो, राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे, है ना। चाहे कितना भी इंटेलिजेंट छात्र हो, इंटेली से इंटेलिजेंट, ज्ञानी से महाज्ञानी, 40 प्रश्न करेगा। कितने? 40। और जो कमजोर छात्र है वो सोचो 25 से 30 करेगा। पच्चीस से 30 करेगा। क्लियर बात? अब ज्ञानी से महाज्ञानी हो नहीं, तो इस चीज का आप बड़ा ध्यान रखना। अब दूसरी बात है, यहां पर जो पहला मुद्दा है वो ये है कि आप सिलेबस की जांच करेंगे।
पहले सिलेबस की अपन जांच करेंगे, ठीक है। सिलेबस समझेंगे अच्छी तरीके से, सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। तो आप ये चीज को भ्रम को निकाल देना, सिलेबस में थोड़ा नंबर कम किए जाएंगे, सब्जेक्ट वही रहेंगे। दूसरी बात है, सिलेबस हम समझ लेंगे तो फिर हम टॉपिक को समझेंगे कि आज हम, मान लीजिए आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं, दूसरे नंबर पर समझेंगे आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ेंगे, टॉपिक। एक सेकंड, सिलेबस को समझेंगे, टॉपिक को समझेंगे, टॉपिक को समझेंगे, टॉपिक को समझने के बाद हम टाइम, टाइम भी समझेंगे कि कौन से टाइम हमको तैयारी करनी है, कौन से टाइम। कई विद्यार्थियों का मॉर्निंग को मन लगता है, कई विद्यार्थियों का इवनिंग को मन लगता है। अब यहां पर टाइम, भाई हमने सिलेबस को समझा, टॉपिक को समझा, अब हम टाइम लेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहां पर कंप्यूटर को, साइंस को छोड़ सकते हैं 5-5 क्वेश्चन। अगर आप ज्यादा ही वजन पढ़ रहे हैं, आप कवर नहीं कर पा रहे, तो मेरे ख्याल से तो पढ़ना है, लेकिन आपको ज्यादा ही वजन पड़ रहा है, तो देखो टाइम, टाइम में आप क्या करोगे, जैसे अपना सब्जेक्ट है हिंदी, अब मैं वापिस सब्जेक्ट पे चलता हूं। जैसे हिंदी है, अब इसमें 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैथ और इंग्लिश, इनमें पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों। तो इनको एक ऐसे टाइम पढ़ेंगे जहां अपन को नींद आती है। चाहे तो सुबह 4 बजे उठेंगे, फिर नींद आएगी तो सबसे पहले इनको ले लेना, या 4 बजे आप जीके पढ़ना, बढ़िया मूड फ्रेश होगा। क्योंकि वजनदार चीज सुबह मत लेना, रात को ले लेना या दिन में पढ़ लेना। तो देखो इनको ऐसे टाइम पढ़ना है जहां अपन को नींद आ रही है, बोरिंग महसूस हो रही है, तो इनको टाइम पढ़ लेना। क्योंकि एक बार दिमाग लग जाएगा ना तो समझ ले बेड़ा पार। अब मैथ आपको ज्यादा टफ लगेगी, तो मैथ ज्यादा टफ लगेगी भैया, तो मैं एक चीज बताऊंगा, आप 10 क्वेश्चन, वो मैं पूरे सिलेबस को समझाने के बाद बताऊंगा, है ना। तो इनको इस टाइम पढ़ लेना, सबको 1-1 घंटा देना है। अब आप 1 घंटे रोज के देंगे ना, तो देखिए 1 घंटा इंग्लिश को दिया, हिंदी को 2, 3, वैसे 9 घंटे होते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, देखिए इधर साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर, इन तीनों को 1 घंटा देना है, काफी। और 1 घंटा देना है मैथ, 2 घंटे, 4 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। फिर आ जाना है हिंदी पर, 3 घंटे में अपन 5 सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं, और 4 घंटे में 6 सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं। अब बात आती है इनकी,
तो 4 घंटे तो अपने ये हो गए और 3 घंटे इनको देना है। चार दे दो, 4 घंटे इनको देना है। तो 4 4 8, 8 घंटे अगर आप रेगुलर तैयारी करोगे तो आपका कोई नहीं रोकने वाला, कोई भी नहीं रोकने वाला, कोई भी नहीं रोकने वाला यदि आप 8 घंटे रेगुलर पढ़ते हो तो। अब बात करूंगा मैं इंग्लिश की और मैथ की। भाई आपको 8 घंटे रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश की और मैथ की मैं बात करूं, मैथ में क्या करना है, आपको 1 घंटा पढ़ना है। यदि आप 10 क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन रोज के पढ़ते हैं, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आप रोज के पढ़ते हैं, दस क्वेश्चन, हाँ ना, 10 क्वेश्चन आप रोज के पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, चार महीने आपके पास है। एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन लगा के चलो भाई, 31 होगा तो कहीं अर्जेंट काम भी तो पड़ सकता है। एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 10 इंटू 30 कर लो। यानी आप 300 क्वेश्चन एक महीने के हल कर रहे हैं। अपने पास महीने हैं, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, 4 महीने हैं और 300 क्वेश्चन अपन रोज के हल कर, वो सॉरी एक महीने के हल कर रहे हैं। 1200 क्वेश्चन अपन हल कर लेंगे एग्जाम, काफी है। तो आप इसी तरीके से इंग्लिश के हल करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जीके का वेटेज बढ़ाने का मतलब ये है कि आप जीके पर ज्यादा फोकस करना, कम से कम 4 घंटे का मैक्सिमम टाइम देना है ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वरना बहुत हार्ड टफ क्वेश्चन आएंगे। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।